Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next unit of science, which is unit number 6, our green friends part 2. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उसमें हमने यूनिट किया था, वो हमने यूनिट नंबर 5 किया था, विच इज़ आवर ग्रीन फ्रेंड्स पार्ट 1. उसमें हमने उसका पार्ट 1 किया था. अब हम पार्ट 2 करेंगे. I divided this unit into two videos. In first video we read the chapter and explain, and in second video we will do exercise inshallah. So let's start our first video of unit number 6, our green friends part 2. So students, open your book of science, unit number 6, page number 38, our green friends part 2. What are the different kinds of plants? के मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे हैं, मुख्तलिफ पौधों की जो मुख्तलिफ किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं या क्या है. This chapter will teach you all about this. ये चैप्टर आपको इन सब चीज़ों के बारे में सिखाएगा, पढ़ाएगा कि पौधों की मुख्तलिफ काइंड्स के बारे में और उनके नेम्स भी. ट्रीज आर वेरी बिग एंड हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स. ट्री जो होते हैं, दरख्त जो होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं. मजबूत ट्रंक उनके होते हैं. ट्रंक जो होता है, दिस पार्ट ऑफ ट्री जो होता है, जिसके ऊपर जो है वो मेन पार्ट ऑफ ट्री है, जिसके ऊपर के वो दरख्त खड़ा होता है. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. हर्ब्स जो होती हैं, जो जड़ी बूटियां हमारे पास होती हैं, वो छोटे पौधे होते हैं जिनके सॉफ्ट नरम जो होती हैं वो टहनियां होती हैं. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. जो छोटे और झाड़ीदार पौधे होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. जो झाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं. एंड दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स. और उनकी जो होती हैं वो बहुत ही पतली और लकड़ीदार जो है वो टहनियां होती हैं. On next page number 39, some plants cannot grow straight and creep on the ground. कुछ पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे जो है वो नहीं बढ़ते और जमीन के ऊपर ही वो क्रीप मीन्स के बढ़ते जाते हैं. Such plants are called creeper plant. और ऐसे पौधों को हम creeper plant कहते हैं जो कि जमीन के ऊपर ही बढ़ते रहते हैं. लाइक जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, स्वीट मेलन है, हमारे पास पम्पकिन है. इनकी प्लांट्स को हम जो है वो क्रीपर प्लांट्स कहते हैं. वॉच आउट स्लोमो, देयर आर वाटर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. वो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है कि स्लोमो ये देखो, यहाँ पे कुछ पानी के पौधे हैं जो कि पानी के अंदर ही बढ़ते हैं. हे बी केयरफुल, सम प्लांट्स आर वेरी वीक. हे कि खबरदार, होशियार हो कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर प्लांट्स. कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, जो कि खुद अपने आप जो है वो खड़े नहीं हो सकते. जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ बेलें होती हैं, मीन्स के जिसपे हमारे अक्सर घरों में होता है. मनी प्लांट है जिसको हम अक्सर धागों से या किसी स्टैंड के ज़रिए उनको सपोर्ट देके तो उनको खड़ा रखते हैं. सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर प्लांट. इनको क्लाइंबर प्लांट्स कहते हैं. क्लाइंब मीन के चढ़ना, तो मीन क्लाइंबर प्लांट जो दीवारों के ऊपर और इस तरह फैले होती हैं. जो बेलें होती हैं, जैसे अंगूर की बेल हो गई, इस तरह मनी प्लांट है, इस तरह और भी बहुत सारी हैं. सो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड
क्लाइंबर प्लांट्स, जो कि दीवारों पे और इस तरह कुछ दरख्तों के साथ भी चढ़ती हैं। The plants that have thorns are called thorny plants. This one is a cactus. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ कांटे होते हैं छोटे छोटे से, उनको हम कांटेदार प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि ये है कैक्टस है हमारे पास, तो कैक्टस जो है उसके गिर्द जो है वो छोटे छोटे से कांटे होते हैं, तो कांटों से भरा होता है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे एक और पिक्चर है हमारे पास कैक्टस की, जो कि थॉर्नी प्लांट्स कहलाता है, जिसके ऊपर कांटे होते हैं। वाओ, दे आर ब्यूटीफुल। वाओ, ये कितने खूबसूरत हैं। और नेक्स्ट पेज नंबर 40, प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर लाइक अस। प्लांट जो होते हैं उनको खुराक भी चाहिए होती है और पानी भी चाहिए होती है हमारी तरह। दे सक वाटर एंड अदर फूड फ्रॉम द ग्राउंड विच विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। ये जो है वो जमीन से अपनी खुराक और पानी जो है वो जज्ब करते हैं, वो खींचते हैं जड़ों की मदद से, क्योंकि सारे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वो जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर ही पानी को और खुराक को खींचती हैं। The stems take the water and food up to the leaves. जो स्टेम होता है वो पानी लेता है और उसके बाद जो खुराक जो है वो पत्तों के फूड अप टू द लीव्स, तो फिर वो जो है वो अपने पत्तों को खुराक देता है। जो स्टेम होता है, स्टेम पहले पानी खींच लेता है और फिर वो आगे से पत्तों को सप्लाई करता है। The leaves cook the food with the help of the sunlight. और जो पत्ते होते हैं वो किचन का काम भी करते हैं, हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, तो वो फिर खाने को बनाते हैं सूरज की रोशनी में। ये अब टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन योर बुक पेज नंबर 40। Okay, so the roots are like pots where the stuff comes from outside. तो कहता है कि जो जड़ें हैं वो एक पोर्ट की तरह हैं, जहाँ से सारा स्टफ, सारी चीजें आ रही होती हैं बाहर। पोर्ट्स मीन बंदरगाह। जैसे हमारी बंदरगाह है तो शिप्स के जरिए हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा वो काम होता है, तो वो इस तरह चीज़ें जो हैं वो बंदरगाह के ज़रिए, पोर्ट्स में, मतलब शिप्स के ज़रिए पोर्ट्स में आती हैं और वहाँ से सारी आगे पीछे जाती हैं। तो इसी तरह जो रूट्स हैं वो भी एक पोर्ट्स मीन के बंदरगाह का काम करती है, जो जहाँ से सारा स्टफ जो है वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। वो पूछ रहे हैं, yes, and the stems are like the roads that carry the food to the leaves. और कहता है कि जी हाँ, और जो स्टेम्स होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो रोड का काम करती हैं, वो सड़कों का काम करती हैं, जो कि कैरी द फूड टू द लीव्स, जो कि फूड को कैरी करती हैं पत्तों के। लीव्स आर लाइक फैक्ट्री वेयर द फूड इज कुक्ड। लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, वो फैक्ट्री की तरह होता है जहाँ पे जो सारा खाना होता है वो बन रहा होता है। नाउ वी गेट इट, अब हम समझ गए। ऑन नेक्स्ट पेज 41, यहाँ पे अब उन्होंने स्टेप्स में हमें बताया हुआ है कि पहले क्या है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, एंड द थर्ड स्टेप। When a seed is buried underground, it takes in water, air and sunlight to grow. कि जब हम जो है वो सीड को ज़मीन में दफनाते हैं, तो वो जो है नीचे अंडरग्राउंड जब उनको हम दफनाते हैं, तो वो उसको पानी भी चाहिए होता है, हवा भी चाहिए होती है और सूरज की रोशनी भी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। इन सेकेंड स्टेप, when the seed grows, जब वो सीड जो है, जो बीज जो है वो बढ़ता है, it burst open and a very tiny plant comes out of it. तो उसके बाद वो burst होता है, वो फटता है, तो वो खुलता है, तो उसके अंदर से एक बहुत ही छोटा जो पौधा होता है, like this, ये बाहर आता है।
एंड दिस इज कॉल्ड अ सीडिंग, और इस सारे प्रोसेस को सीडिंग कहते हैं, मीन्स के जो बीज से पौधा बाहर निकलता है, इस अमल को। Then in next step, the seeding then starts to grow bigger until it becomes a plant. उसके बाद जो वो जो सीडिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो प्लांट जो है वो और बड़ा होना शुरू होता है, यहाँ तक कि वो एक कंप्लीट प्लांट नहीं बन जाता, लाइक दिस। एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ प्लांट। जैसे कि वो प्लांट कैसे बनता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं। जैसे पहले हमने सीड्स को दफनाया मिट्टी के अंदर, फिर उसमें सीडिंग होती है, वो बर्स्ट होता है, फटता है, खुलता है, तो उससे पौधा निकलता है, और इसी तरह ये सारा जो प्रोसेस है वो चलता है प्लांट का। So let's take a quick review of our chapter, our green friends part 2. Trees have big and strong trunks. दरख्तों के जो हैं वो बहुत बड़े और मजबूत ट्रंक होते हैं। ट्रंक मीन के जिसके सहारे दरख्त खड़ा होता है, जो वो उसके नीचे सबसे बड़ी वो जो हिस्सा होता है दरख्त का, उसको ट्रंक कहते हैं। Shrubs are small bushy plants with thin woody stems. Shrubs जो होती हैं वो बहुत ही छोटी झाड़ीदार पौधे होते हैं, जो कि बहुत पतली लकड़ीदार टहनियों के साथ। Herbs are weak. हर्ब्स जो होती हैं, जड़ी बूटियां जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। एंड सॉफ्ट सीजनल प्लांट्स, और नरम जो है वो मौसमी पौधा होता है, क्योंकि कुछ जो हर्ब्स होती है, जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ मौसम में होती हैं, कुछ सर्दियों में, कुछ गर्मियों में, इसी तरह। मोस्ट वेजिटेबल एंड फ्लावर्स प्लांट्स आर हर्ब्स। मोस्ट अक्सर जो है वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, और जो फ्लावर हमारे पास फूल हैं, वो जो है वो हर्ब्स होते हैं, मीन्स के जड़ी बूटियां होते हैं। क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। क्लाइंबर वो प्लांट होता है जिसको ज़रूरत होती है किसी सहारे की बढ़ने के लिए ऊपर की तरफ। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट डू नॉट ग्रो अपवर्ड। क्रीपर वो प्लांट होता है जो कि ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि वो ज़मीन के ऊपर ही जाता है। जस्ट लाइक जो हमारे पास एग्जांपल हैं, जिसमें वाटरमेलन है, उसका प्लांट है। उसके बाद हमारे पास पम्पकिन है, दैट इज कॉल्ड अ क्रीपर प्लांट। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। वो पौधे जो पानी के अंदर बढ़ते हैं, उन्हें हम पानी के पौधे कहते हैं। प्लांट्स कम आउट फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स जो होता है, पौधा जो होता है, वो बीज से बाहर आता है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट जो होता है उसको हवा की, पानी की और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। और इस जो हवा, पानी और सूरज की रोशनी में जब वो पौधा जो है वो अपनी खुराक बनाता है, तो इस हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जाए तालीफ का अमल, जिसके ज़रिए के प्लांट जो है वो अपना खुराक बनाता है। So students must read the chapter at your home. In next video we will do exercise of this chapter, our green friends part 2. Allah Hafiz.